हेलो साथियों, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे अपन एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में अपन चर्चा करेंगे। खासकर क्या है कि आप पढ़ तो लेते हो पर आपको याद नहीं रहता, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे कि अपने को याद कैसे करना है। आप लोग क्या करते हो? आप लोग करते हो कि आपने एक बार पढ़ा, दोबारा से उसको आप पढ़ने लग जाते हो, मतलब उसकी दोबारा से री रीडिंग करते हो। ज़्यादा कुछ नहीं होता है उसमें से। आपको जो 10% याद रहता है ना, उसका 10% प्लस 2% और ऐड हो जाता है। 12% पे ही आप रुक जाते हो और आपको कंटेंट आपका याद नहीं होता है। और वैसे देखा जाए तो जो आप पढ़ते हो उसका 100% किसी भी इंसान को याद होना हो नहीं सकता है। ठीक है, तो आपने जो पढ़ा है उसका कम से कम आपको 60% याद हो जाए, वो सफिशियंट होता है आपको हर एग्ज़ाम में सफलता हासिल करवाने के लिए। तो इस 60% तक आपको पहुंचने के लिए करना क्या पड़ेगा? जैसे सपोज करो आप पॉलिटी में कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, आपको संसद आपने याद किया। ठीक है, संसद पढ़ा आपने एक बार, आपको कितना याद हुआ? 10% याद हुआ उसका। दोबारा से आप इसकी रीडिंग लगाते हो कि आप बोल देते हो कि आपके साथ वालों को मैं रिवीजन कर रहा हूँ। आप रिवीजन नहीं कर रहे, दोबारा से उसकी रीडिंग लगा रहे हो। ठीक है, फिर दोबारा रीडिंग करने के बाद में आपका वो इम्प्रूवमेंट होगा, 2% बढ़ सकता है, ज़्यादा नहीं होगा। आप लगा लेना कभी भी। ठीक है, फिर क्या करना है आपको? सबसे पहले जैसे आपको संसद वाला टॉपिक तैयार करना है, संसद वाले टॉपिक को तैयार करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपने क्या किया? संसद पढ़ा। संसद पढ़ने के बाद में थोड़ी देर आपने मन में सोचना कि आपको जो टॉपिक पढ़ा है संसद वाला, आपको कितना याद है, कौन कौन से टॉपिक हैं, संसद के अंदर से क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं। एक बार माइंड के अंदर से एक मैप बना लेना, आराम से वो चीज़ें याद हो जाएंगी। और उनको लिख के याद करना है आपको। एक अलग से रफ कॉपी निकाल लेना, उसके अंदर से आपको क्या करना है, जैसे आपने संसद याद किया तो संसद का एक 3-4 पेज में आपको सारा सारा का जो कंटेंट है वो लिख लेना, जितना आपको याद है। फिर दोबारा पढ़ने बैठना, फिर आपको याद हो जाएगा कि कितना परसेंट आपको याद हुआ है। अब जैसे आप टेस्ट सीरीज़ देते हो, टेस्ट सीरीज़ में आपको हमेशा कोई टीचर होता है, वो टीचर क्या बोलता है कि आपके से नंबर कम आ जाओ पर आपको एनालिसिस करना ज़रूरी है। एनालिसिस का मतलब क्या होता है कि जो आपने क्वेश्चन किए हैं, उनको गलत किए हैं, उनको उन दोनों क्वेश्चनों को आपको देखना है, जिससे आपको जो आप गलत करके आए हो वो क्वेश्चन आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहता है कि उस फलानी टेस्ट सीरीज़ के अंदर से मैंने एक टेस्ट दिया था, उसमें से मेरा ये क्वेश्चन गलत हुआ था। ठीक है, और वो दोबारा से वो क्वेश्चन आ जाता है जब आप एनालिसिस कर लेते हो, दोबारा से कोई भी मेन एग्जाम में आपको वो क्वेश्चन आया तो वो गलत होने की संभावना है, उसकी प्रोबेबिलिटी 0% हो जाती है। आपके दिमाग में सेट हो जाता है क्वेश्चन मेरा गलत हुआ है, इसको दोबारा से आपका माइंड में वो चलता रहता है और उसको आप सही करके आते हो। अब बात करते हैं कि आपको रिविज़न भी कैसे करना है। देखो, मैं जो शॉर्ट्स नोट्स बनाता हूँ ना, उसी का राज बता देता हूँ। जैसे आपके पास में शॉर्ट नोट्स आ गया, हिस्ट्री वाले बनाता हूँ। मैं क्या करता हूँ, पहले उस टॉपिक को पढ़ लेता हूँ। पढ़ने के बाद में देखो, कोई भी टीचर होता है, मैं आपको बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ तो मैं सारे सब्जेक्ट का मास्टर नहीं हूँ। मैं पहले पढ़ता हूँ, उस पर काम करता हूँ, काम करने के बाद मैं आपके पास में वीडियो बनाकर अपलोड करता हूँ। बस मेरी ये स्ट्रेटेजी रहती है। अब जैसे मैंने क्या किया, प्राचीन इतिहास पढ़ाया। ठीक है, प्राचीन इतिहास अपन ने देखा, कंप्लीट देख चुके हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि प्राचीन इतिहास पढ़ा, पढ़ने के बाद में मैं उसको एक बार माइंड में सेट करता हूँ कि मेरे को इतना याद है। फिर मैं खुश नहीं होता हूँ कि हाँ मेरे को ज़्यादा याद नहीं, मैं दोबारा पढ़ने बैठता हूँ। दोबारा पढ़ने के बाद में मैं दोबारा से उसको लिखता हूँ। लिखने के बाद में मेरे को करीबन 60 से 70% जो चीज़ें हैं वो आराम से याद हो जाती हैं। कितने परसेंट? 60 से 70%। उनका मैं शॉर्ट नोट्स बना लेता हूँ। जैसे आपके पास में शॉर्ट नोट्स होते हैं, ये मैं आप PDF फाइल में पढ़ाता हूँ, सेम टू सेम मैं इनको बनाकर आपके पास में पेश कर देता हूँ। बस ये थोड़े से अच्छी हैंडराइटिंग में लिखे हुए होते हैं तो आपको समझने में आसानी हो जाती है। जैसे मैंने ताम्रपत्र ले लिया, ताम्रपत्र के बारे में जितनी भी मैं चीज़ें जानता था, कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए, कौन कौन सी सभ्यता से संबंधित था, वो सारी चीज़ें अपन लिख लेते हैं। तो इस प्रकार से अगर आप काम करोगे तो आपको 100% सिलेक्शन हो जाएगा। पहली बात क्या करना है, देखो, पढ़ना है। ठीक है, दूसरी बात आपको क्या करना है, लिख कर याद करना है। लिख कर याद करना है। दो चीज़ें आपको दिमाग में सेट रखनी। इस वाली पे ज़्यादा काम देना है। क्यों? क्योंकि ये आपको लॉन्ग टाइम तक याद करवाएगी चीज़। एक बार पढ़ लोगे ना, तो न्यूज़पेपर आप रोज़ाना पढ़ते हो तो आपको कितना चीज़ें याद रहती हैं? नहीं रहती ना।
आप लिख कर याद करोगे तो आप जो चीज़ें अभी जो भी पढ़ोगे, जो भी कंटेंट पढ़ोगे, वो आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा गाइज। दूसरी बात आ जाती है गाइज कि जो भी आप टेस्ट सीरीज़ दे रहे हो, कितनी भी आपने 1 या 2 ज्वाइन कर रखी होंगी, तो जितने भी टेस्ट दो ना गाइज, तो जितने भी MCQs क्वेश्चन आते हैं उनका एनालिसिस आपको करना ज़रूरी है। एनालिसिस का मतलब क्या होना है कि जो भी आपने पेपर दिया, जैसे सपोज करो 150 क्वेश्चन आए, ठीक है, 150 क्वेश्चनों के अंदर से आपको कंप्लीट चीज़ें पता होनी चाहिए कि आपने ये क्वेश्चन गलत किया है, इसका राइट ऑप्शन ये है, और जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं उनका भी पता होना चाहिए। 4 ऑप्शनों का तो तब पता होगा कि जब आपका पूरा सिलेबस हो जाएगा। चलो आप पूरा सिलेबस नहीं करते हो, मेन टॉपिक मतलब RS निकल जाए आपका, इतना ही जुगाड़ करते हो तो भी आराम से हो जाएगा। लेकिन जो भी आप टेस्ट सीरीज़ दे रहे हो उसका एनालिसिस करना आपको 100% अनिवार्य है। और आज से भी आप तैयारी करना स्टार्ट करते हो तो आपका जो RS है ना, वो आराम से निकल जाएगा। लेकिन स्ट्रेटजी आपको ये तरीके अपनानी है। दूसरी बात क्या करते हो, जैसे आप लाइब्रेरी किसी ने ज्वाइन कर रखी है, कोई साथी दूसरा बुक पढ़ रहा है, कोई साथी दूसरा बुक पढ़ता है, वो एक वाले में कंटेंट अच्छा लिखा हुआ, दूसरे वाले में कंटेंट अच्छा नहीं लिखा हुआ, या फिर उसके फ़ॉन्ट के साइज किसी के अट्रैक्टिव किसी के अट्रैक्टिव नहीं है। तो आप क्या करते हो, अपने वाले कंटेंट को छोड़ते हो, उस वाले कंटेंट वाले वो वाली बुक लेके आ जाते हो और उसको पढ़ना स्टार्ट कर देते हो। जो बुक आप पढ़ रहे थे उसको आपने आधी कर ली, लेकिन आधा पढ़ने के बाद में आप क्या करते हो, दूसरी बुक लेकर आ जाते हो। तो वो ना तो पहले वाली बुक होती है कंप्लीट, और ना ही जो नई लेकर आते हो वो कंप्लीट हो पाती है। एक ही किताब लेकर आनी है, उसको अच्छी तरीके से आपको तैयार करना है। तो गाइज इस स्ट्रेटजी को आप अप्लाई करना, आपको आराम से याद हो जाएगा, 100% याद हो जाएगा। आप अपने आप पर भरोसा रखना, ठीक है। क्या करना है, रिवीजन करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है आपको लिख कर याद करना है। क्या करना है, लिख कर याद करना। जितना लिख कर याद करोगे उतना आपके पास में इनपुट मिलेगा या फिर आउटपुट मिलेगा। इससे लिख कर याद करने से आपको 2 प्रकार का फ़ायदा होगा। पहला प्रकार कौन सा होगा, आपको जो मेंस में कंटेंट लिखना है उसके लिए आपको लिखने की प्रैक्टिस हो जाएगी। दूसरा, जो भी आप लिखोगे आपको वो लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा। और ऐसा नहीं है जैसे आपने प्राचीन इतिहास पढ़ लिया, आपने कालीबंगा सभ्यता कितनी बार पढ़ ली, आपको दोबारा से वो क्वेश्चन वही क्वेश्चन अगर आ जाता है तो आप वो गलत करके आ जाते हो। इसका मतलब ये कि वो चीज़ आपने पढ़ी थी वो आपको याद नहीं है, आपने उसका रिवीजन नहीं किया। आपने क्या किया, एक बार कालीबंगा पढ़ ली, दोबारा से आपने पढ़ी, इसकी दोबारा से रीडिंग लगा दी, तिबारे से आपने पढ़ी तो तिबारे से लगा दी, तो ये आपका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, ठीक है। वो हमेशा आप जो बार बार पढ़ रहे हो वो आपको क्या कर रही है, दोबारा से नेगेटिविटी की तरफ लेकर जा रही है कि यार मैं 3 से 4 बार उस चीज़ को पढ़ चुका तो भी मेरा क्वेश्चन गलत आ रहा है। आपने क्या नहीं किया, उसका लिख कर रिविज़न नहीं किया। तो गाइज़ वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको लाइक और सब्सक्राइब करना, और इस स्ट्रेटजी पर अप्लाई करोगे तो आपका रिवीजन बढ़िया तरीके से होगा। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हो या नहीं करते हो, ठीक है। करते हो तो आपको ही फ़ायदा होगा, मेरे को कोई फ़ायदा नहीं होगा, फ़ायदा आपको ही होगा, आपको ही सिलेक्शन होगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।